हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। है चैनल, है चैनल। तो जी नमस्ते भाई, आ गए हैं। ठीक है, बहुत वेट कराया आपको है। क्या हुआ, वेट कराया है मुखिया जी ने? माफ़ी चाहते हैं, माफ़ करेंगे ना आप हमको? हैं, माफ़ तो कर देंगे ना? अरे बताइए ना, शर्माइए मत, बताइए। कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुखिया को। मुखिया थोड़ा लेट हो गया, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मुखिया को पता है, लेकिन मुखिया बहुत शर्मिंदा भी है हैं। अब वो देखिए, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जाती। हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन दिखा नहीं पाएंगे ना। हाँ, तो समझने वाले समझ जाएंगे भाई, हैं। वैसे आपको पता है कि हम जो बोलते हैं वो सच होता है, ठीक है। भले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा तो हमें है। थोड़ा लेट हो गया ना, इसलिए। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया, हमें पता है। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। आपका पसंदीदा टॉपिक रैंडम रीडिंग, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की एनर्जीज हम ग्रैब कर लेते हैं। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोगों का एक ट्रेवल मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट अचानक से, जैसे होता है ना ट्रैवल। अरे भाई, ट्रेन, प्लेन, बाय रोड, यात्रा यात्रा यात्रा। पता नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़े डाउनलोड्स आते हैं, थोड़े चैनलिंग होती है, तो वैसा वैसा हमको फील हो रहा है। लाइक visas, if you are planning for a foreign some international trip, tour, or some kind of visa settlement बाहर। यस यस यस, स्वीट सरप्राइज़ है ना। कोई आपको एक स्वीट सरप्राइज़ मिल सकता है, जिसमें आपको मौका मिल सकता है बाहर जाने का, और बाहर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई, ऐसा भी हो सकता है। और समवेयर आई एम पिकिंग अप लाइक आप इंटरेस्टेड हैं, आप बाहर के मतलब कुछ लोग ना ऊब गए हैं, ठीक है, तो यात्रा करना चाहते हैं। अभी वो यात्रा, चाहे वो स्टेट हो, सिटी हो, आपके खुद के एरिया हो, लोकल भी हो सकता है, बट यू वांट टू ट्रैवल समवेयर। ऐसा लग रहा है जैसे एक जर्नी जिसको बोलते हैं, चाहे वो बाय रोड ट्रिप हो कोई, या प्लेन हो कोई, मतलब आई एम गेटिंग टिकट्स बुकड, ठीक है। और टिकट्स तो भाई रोड यात्रा में तो टिकट कहाँ ही बुक होती है, लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव समवेयर लाइक सिटी, कोई स्टेट, कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री, कुछ कहीं पे भी, तो ऐसा समवेयर आई एम पिकिंग अप। तो हाँ, छुट्टियाँ आने वाली है ना, वो विंटर वेकेशंस होती हैं, तो शायद आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। अरे हमको भी ले चलो यार कोई। घर में बैठे बैठे यही टेबल, यही चार दीवारी, और यहीं पे मुखिया जी बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी। मुखिया एक दिन यहीं पे, मतलब लग रहा है यहीं पे पड़े पड़े एक दिन नाक में रुई डालने का टाइम आ जाएगा और मुखिया जी सिधार जाएंगे। मुखिया जी के जीवन में कोई एडवेंचर नहीं है। मुखिया जी यहीं बैठ के बस झपड़ 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 करते रहेंगे। खैर जो भी है भाई, जैसा भी, अब क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मुखिया तो क्या ही कर सकता है, मुखिया तो वैसे भी देसी है, देसी है मुखिया भाई, ठीक है। क्या ही कर सकता है, कहाँ विदेश, अपने देश की तो यात्रा हो नहीं पा रही है। चले हैं विदेश। वहाँ बन के क्या फॉरेन मुखिया बनेंगे? हंसी आ रही है हमको, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। खैर जो भी है, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कार्ड्स बेंड क्यों है भाई? एनीवेज, टैरो ऑफ द डिवाइन, ये वाला टैरो डेक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई किसकी एनर्जीज़ है। अगर किसी सो कॉल्ड आपके किसी जंगली जीव जंतु की भी एनर्जीज़ आ जाती हैं, आपको तो पता है ना, आपके प्राणी की एनर्जीज़। तो अगर किसी की एनर्जीज़ आ गई तो हम ले लेंगे, हैं। बाकी हम तो आप ही की एनर्जीज़ पता लगाने की कोशिश करते हैं, आपको तो पता है, लेकिन दूसरों की एनर्जीज़ आ जाती है, पिक कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या है। 8 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। थोड़ी देर पहले हम आपको कह रहे थे ना भाई, निकलने का इरादा तो आपका है, कुछ भी कहो। एस्केपिज्म की एनर्जीज आ रही है। एस्केपिज्म मतलब भागना है बस यहाँ से, कुछ चीज़ों से पीछा छुड़ाना है। चाहे वो कहीं और किसी सिटी में जाके सेटल हो जाओ, किसी और कंट्री में जाके, कहीं किसी स्टेट में, मतलब अपनी जो लोकेशन है, अपनी जगह जो है, वो डेफिनेटली कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे ही तो नहीं आया ना, अब जाहिर सी बात है। 2 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड।
झोलमेट आपके झोला छाप झोलमेट हैं। कुछ लोग डेफिनेटली अपने इस झोला छाप झोलमेट से ही, ओह माय गॉड 10 ऑफ कप्स जस्टिस कार्ड्स, तो भाई झपड़ झपड़ आ रहे हैं, क्या बात है। एनीवेज जो कार्ड्स में थोबड़े दिखाए हैं रिपीट होना होगा, आ जाएगा, है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं भाई कहीं और जाने की, कहीं और, ओह माय गॉड स्टार, सम काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट इज कमिंग ट्रू, मैनिफेस्टेशंस, कुछ भी करके बस एस्केपिज्म। नाउ आई एम रेडी, ओके। तो देख लेते हैं भाई क्या एनर्जीज है, क्या चेक, क्या है, क्या करना है, क्या करना है भाई, क्या ही करना है, देख लेते हैं। तो जो भी आएगा वो हम लेंगे अब कार्ड्स, ओके। तो आइए, पधारिए, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज, जो भी कार्ड, ये क्या हुई, ये क्या हुई, एक कार्ड ऐसे आई और गई है, पर हमने देखा नहीं, मतलब समझ नहीं आया हमको कौन सा कार्ड था यार। देख तो लिया था लेकिन समझ नहीं आया, ना ठीक से इमेज देख पाए, ना कार्ड का नाम देख पाए हैं। ओह माय गॉड, पहला कार्ड तो भाई बढ़िया है, एस ऑफ कॉइंस है, एस ऑफ कॉइंस, अरे वाह 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 वाह, एस ऑफ कॉइंस। भाई रीडिंग की शुरुआत अगर ऐसे किसी कार्ड से हो तो अच्छा भी लगे। वही मंजुलिका 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, वही नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, नींद नहीं आ रही है, उल्लुओं की तरह जग रहे हैं, चौकीदार हैं आप, हैं, जागते रहो, ठक ठक, समझ में आ जाएगा बहुत सारे लोगों को। 90s में ना ऐसा होता था, गलियों में चौकीदार घूमते थे, भाई दिल्ली में तो घूमते थे, हमारे इधर तो घूमते थे, और ऐसे ठक ठक और बोलते थे जागते रहो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं। एनीवेज एस ऑफ कॉइंस का पहला कार्ड आया है भाई, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। क्यों क्यों, वाई, हमको क्या पता यार, हम तो ऐसे ही बोले हैं। मजाक कर रहे हैं गाइज। दिस इज़ समथिंग गुड, दिस इज़ समथिंग बिग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक, ओके, गुड लक, गुड फॉर्चून, स्पेशली मनी के लिहाज से। बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस भरा भरा रहेगा, भरा 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 भरा, वाह 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 वाह। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। अब जाहिर सी बात है, इतना माल होगा तो चोर और लुटेरे भी आएंगे, है ना, वही तो हम देखते हैं। आगे देखते हैं वैसे क्या है। एस ऑफ कॉइंस, दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेबल इनकम, है ना, स्टेबल इनकम, सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प यू मेक प्रोग्रेस, विच विल हेल्प यू ग्रो, ठीक है। एक छोटा सा ये कार्ड हमने अभी देखा नहीं, रुकिए। अरे भाई आपको कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र, चाहे वो मनी के लिहाज से हो या कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी हमको लग रहा है, लाइक अ जॉब ऑफ़र, जो आपको स्टेबल बनाने में बहुत मददगार आने वाले टाइम पे साबित हो सकता है। हमको सेंटा क्लॉज दिखाई दिया अचानक से, मतलब सेंटा क्लॉज की इमेज हमारे माइंड में आई और ऐसा लगा जैसे हो 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 ओ माय गॉड, हमारे तो डब्बे में ही यहाँ पे मेरी क्रिसमस, अरे यार पूरे साल भर हमारे यहाँ पे सेंटा क्लॉज रहते हैं, देखो यार पूरे साल भर हमने डब्बे ही ऐसे लिए हैं ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये डब्बा खोल भी दो मिनी, डेफिनेटली लास्ट में हम इसमें से आप लोगों के लिए ना चिट्स निकालेंगे, ठीक है। चलो चलो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये वाला डब्बा भी ले ही लेते हैं भाई, रुकिए रुकिए 1 मिनट। अरे एंजल तुम गिर मत जाना बस, हाँ दिखा, ये होता है तरीका निकालने का। हैप्पी हॉलीडेज़, यहाँ पे चार्म्स है। तो ये डब्बा इतना टाइट कैसे हो गया भाई, हैं? पहले तो जब शुरू शुरू में आया तो बड़ा ढीला था यार, यूज़ नहीं करने का वजह से हो रहा है शायद, देखा। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। हाँ चलिए चलिए चलिए, ठीक है। चार्म्स भी खोलेंगे और चिट्स भी निकालेंगे, ठीक है, लेकिन अंत में, ठीक है। अब ये कार्ड लेते हैं भाई, सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज कमिंग, प्रोग्रेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, दिस इज़ यू मेकिंग अ परफेक्ट डिसीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के अंडर, आप अपना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड की एनर्जी ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना कुछ स्टार्ट करना, ठीक है। विद दिस पेंटिकल्स यू आर स्टार्टिंग समथिंग विच विल हेल्प यू ग्रो,
अपना बिजनेस, अपना खुद का जो भी है भाई, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, अभी तक की एनर्जीज अच्छी है, गुड है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, डेथ। इसके नीचे भी एक और कार्ड है, वो हम नहीं लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉर्डर ही आया है, नहीं लेंगे भाई, देखा, रख दिया, ठीक है। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जीज। भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बहुत लंबे समय से जो चीज़ नहीं हो रही थी अब होंगी, ठीक है। अब आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, आपका मेंटल, इमोशनल, आपका ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से आप गुजरेंगे फाइनली। अगर अब तक आप अपने आप को छुपा रहे थे ना, फाइनली यू आर कमिंग इन टू लाइट। ये किसकी एनर्जीज है भाई? मतलब अब अगर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर ना आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक कर्टेन है, एक पर्दा है, जो जैसे बड़े बड़े शोज़ में होता था, थिएटर वगैरह में या कहीं पर, जैसे एक पर्दा होता है, और यहाँ पर पीछे, यहाँ पर ये पर्दे के पीछे ये शैडो है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आइदर समबडी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस कर्टन, यहाँ से निकलना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्दे में छुप जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो यहाँ से हो, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक समथिंग इज़ कमिंग इन टू लाइट। कोई एक चीज़ ऐसी है जो अब तक शायद छुपी हुई थी, वो रिवील हो जाएगी, और ये रेवलेशन आपकी तरफ से भी है शायद। यू आर कमिंग इन टू लाइट फाइनली। ऐसा लग रहा है जैसे अब तक आप, यू आर कमिंग इन टू स्पॉटलाइट, समथिंग लाइक दैट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, yes, some kind of collaboration is also possibility of some kind of a collaboration is also on the cards, yes. गाइज पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं। कुछ आपके खुद के कुछ टैलेंट्स और स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसको और भी आगे आने का, लाइक टैलेंट एक्विजिशन टीम, आपने नाम सुना है टैलेंट एक्विजिशन? भाई जो लोग जॉब किए हैं ना, उनको पता होगा ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये HR मैनेजर जो होते हैं ना, जॉब के इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसको बोलते हैं टैलेंट एक्विजिशन टीम होती है, जो ना वो आके आपका इंटरव्यू लेते हैं, वही घिसे पिटे सवाल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और यही वही सब है ना। 2-4 फटीचर क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली फटीचर ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जैसे स्कूलों में बचपन में आपने एस्से लिखा होता था ना, वैसे है ना, व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। एंड हाउ यू स्पेंड योर यस्टरडे, है ना, वही आपको बताना पड़ता है। भाई कल हगा था, यहाँ सुबह ब्रश किया था, फिर हम गए थे, ये करा था, वो करा था, फालतू के प्रश्न होते हैं। वो टैलेंट एक्विजिशन टीम वाली एनर्जीज हमको ऐसा लग रहा है, जहाँ पर आपको ना आपके टैलेंट को बाहर निकालने का मौका दिया जाएगा विद दिस एस ऑफ कॉइन्स। हाउ स्वीट, वेरी डिफरेंट एनर्जीज टुडे गाइस। किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर, किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं, यहाँ पर ये मत समझिए कि किसी और की एनर्जीज आ रही हैं, वैसे आ तो रही हैं। 1 मिनट रुकिए, आई एम पिकिंग अप समबडी एल्स एनर्जी। नहीं, ये तो आप हैं जहाँ पर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके स्किल्स को तराशने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपको एक ऑफ़र आ सकता है कि आप अपने स्किल्स को शो कीजिए, क्योंकि हमने बोला ना यहाँ पर अपना टैलेंट, इस पर्दे के पीछे आप अगर छुपे हुए हैं अब तक, अब फाइनली आप पर्दे के बाहर आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है किसी का बहुत अच्छा वाला, और ये ना लिटरली अभी की एनर्जीज आ रही हैं ना, तो अभी से 3 महीने के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं एनर्जीज, ठीक है। ये मत समझिएगा कि मिनी ने आज रीड की है तो आज ख़त्म, बात ख़त्म नहीं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एनर्जीज रहेंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आएंगी।
ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस देयर इज़ अ पर्सन ऑल्सो। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज किसी की हो सकती है। जैसे ही आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे ही आप में ये बदलाव आया, ठीक है, somebody will reach out। ऑब्वियसली ये सो कॉल्ड झोलमेट हो सकते हैं। somebody will reach out, क्यों? क्योंकि तब आप एक ऐसी स्टेबल पोजीशन पे होंगे जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि नाउ दे आर रेडी टू कमिट, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स है, आप ऑलरेडी एक स्टेबल पोजीशन में है। किसी ने शायद आपको इस वजह से कमिटमेंट नहीं दी क्योंकि आप कुछ करते धरते नहीं हैं। ये कैसी एनर्जी से भाई? हम आपको एक चीज़ बताते हैं, वो इंसान जो आपको उस समय छोड़ देता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, और बाद में लौट कर आता है जब आपके पास सब कुछ होता है, वो इंसान क्या आपके जीवन में रहने योग्य है? भले ही आपको उनसे कितना भी प्रेम हो। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यस, आप जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये पर्टिकुलर पर्सन, यस, क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ कप्स इतनी काली क्यों है? इसको देख के तो किंग ऑफ कप्स डर ही जाएगा। ये कैसा थोबड़ा है क्वीन ऑफ कप्स का? आप ऐसे हो गए? मजाक कर रहे हैं यार। गाइज यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। और कोई किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जिसको ऐसा लगता है कि somebody, I'm picking up someone's energy, जिसको ऐसा लगता है कि you are the one, you are their divine counterpart, ठीक है। और somebody feels like दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके इमोशंस इनके लिए कभी ख़त्म नहीं होंगे। वाई सो? वाई 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 ऐसा किसी को लगता है? और क्यों लगता है भाई? वैसे क्या मस्त तगड़ा पहचाना है आपको यार, हैं? कर्मा बिलीवर्स ऐसे ही हैं, हमें पता है ना, हमें पता है, बिल्कुल सही पहचाना है। जिसने पहचाना आपको करेक्ट पहचाना है यार। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आप कहीं और सेटल हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा आपके जीवन में, बतेरे लोग आ जाएंगे, लेकिन आपका इस सोलमेट के प्रति जो इमोशंस है ना, वो इधर के उधर नहीं होंगे। ये इस प्राणी को लगता है। ये कौन प्राणी है भाई? ये तो बड़ा इंट्यूटिव है, लगता है कोई टेरो रीडर है। खैर देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, दिस पर्सन विल देन वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग। आपके साथ तब एक नए बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि इनको, और पता है ये कैसे इंसान है, ये तब, अगर अभी मान लीजिए, अगर अभी आपके दरमियान कोई ऐसे डिफरेंसेस है ना, फॉर एग्जांपल आपके रिलीजन में, आपके कास्ट में, आपके बैकग्राउंड में, आपके स्टेटस में, आपके अरे भाई जाति जनजाति क्या क्या होता है ना, वो सब चीज़ें, एज, और भी बहुत सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, भाषा, लैंग्वेज बैरियर, कुछ भी अगर है, मतलब ऑब्वियसली कोई, मान लीजिए कोई भाई, बहुत सारे लोग हैं ना कि बिल्कुल ही फॉरेनर से डील कर रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो वैसा ही हम बता रहे हैं कि ये जो भी किसी भी कास्ट, रिलीजन, उससे बैकग्राउंड से डील कर रहे हैं आप, जो भी है, ये पर्टिकुलर पर्सन तब हर चीज़ को रफा दफा कर देंगे। और आप जैसे ही आप लाइमलाइट में आएंगे, जैसे ही आप स्पॉटलाइट में आएंगे और पॉपुलर हो जाएंगे, या जो मतलब अगर लिटरली पॉपुलर नहीं भी हुए, एक स्टेबल पोजीशन में, भाई भर भर के धन रहेगा आपके पास, बैंक बैलेंस आपका स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, भरा पूरा, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इंट्रोड्यूस करने में अपनी फैमिली में कि ये लो, ये है वो प्राणी जिनके साथ हम सेटल होना चाहते हैं। तब ये जो भी हमने चीज़ें गिनवाई ना, वो मतलब दरकिनार कर दी जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बहुत फायरी एनर्जीज होती हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत इम्पल्सिव भी होती है, ठीक है। इम्पल्सिव क्यों? क्योंकि बहुत क्विक डिसीजन मेकर होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स पेज होता है एक तो, और वॉन्ड्स फायर एनर्जीज होती है ना, बहुत क्विक, जल्दी से बोलते हैं ना, कि हम बोलते हैं ना कि आए गए, वैसी वाली एनर्जीज, मतलब क्विक डिसीजन मेकर होता है, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन महसूस करने वाला
एनर्जीज, और जो रात को पल में शोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर। अरे भाई हमको बहुत ज़ोरदार गाना आ जाता है एकदम, पता नहीं इतना ज़ोर से गाना कैसे आता है हमको, लेकिन हमको आया इसलिए मैं गा दिया। तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो है ये पर्टिकुलर पर्सन, आपके प्राणी ऐसे दिखते हैं क्या? हैं क्या पहना है इन्होंने बताइए? टॉपलेस है, ऊपर कुछ नहीं पहना है, नीचे घाघरा पहन के नाच रहे हैं, और दो दो यहाँ पे केले के बड़े बड़े गुच्छे हैं। केला खाते हैं क्या बहुत ज़्यादा हैं? और ये क्या झाड़ सा लिया हुआ है, पैरों में दो पैरों के पग घुंघरू बांध, मीरा मीरा है क्या? मतलब ऐसी 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 ऐसे हैं आपके प्राणी हैं, और टकले भी हैं। अरे वाह, कर्नल चिकारा का खैर जो भी है, देखिए किसी को ये हम पिक कर रहे हैं कि किसी को ऐसा लगता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके इमोशंस इस टकले के लिए कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो टकला है या टकली है, इसको क्या करना है, ये ऐसे झूमते हुए आपके जीवन में आएगा, क्योंकि इसके झूमते हुए जीवन में आएगा या आएगी, क्योंकि इसको पता है ना कि ये पेज है, और आप इसको अपना लोगे, क्योंकि काफ़ी मेच्योर एनर्जी है। अपने हाव भाव से, अपने वही चुलबुल अंदाज से आपको इस तरीके से रिझा लेंगे कि आप तो वैसे भी भाई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं ही आप लोग, सारे लोग भाई, हम आपको क्या ही बोले। किंग ऑफ कप्स जो लोग पुरुष लोग देख रहे हैं वो किंग ऑफ कप्स हैं, और जो लोग स्त्री लोग देख रही हैं वो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, जो ये प्राणी तब आपके जीवन में धावा बोलेंगे, दस्तक देंगे। फिलहाल आपकी एनर्जीज में हमको सबसे अच्छी बात यही लग रही है कि आप लोग आने वाले 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आएगा जिसमें आपके बैंक बैलेंस में ना सिर्फ बढ़ोतरी होगी, बल्कि आप छाएंगे। मतलब पीपल विल नोटिस यू। ऑब्वियसली पर्दे के बाहर आ रहे हैं ना आप। फाइनली पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अरे भाई कोई भेद नहीं उठ रहा है, आप खुद ही पर्दे से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। हाय मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं। पता नहीं ये गाना चैनल हो रहा है तो वाकई में आपके वाकई बहुत सारे जलवे हैं जो लोग देखेंगे भाई, हैं जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, ऐसा गाना है ना, हर तरफ तेरा जलवा। अरे भाई द स्टार, ओह माय गॉड, हमने ये कार्ड, आपको मालूम है, अगर आपको याद हो, ये कार्ड शफल करने के दौरान भी आके गिरा था। कुछ तो आप ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स के नीचे आया है। फाइनली आपके स्किल्स को मौका दिया जाएगा कि आप उसको प्रेजेंट करें। अरे वाह 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 वाह, तालियां, जोरदार तालियां। आप लोगों को अब मौका मिलेगा, आप अपने टैलेंट को जग जाहिर करें, ठीक है। हाँ ये तो भाई अगले 3 महीने में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे दोबारा से हमको वो 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड ना अचानक से माइंड में फ्लैश हुआ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, एस्केपिज्म की एनर्जीज हैं आपकी, आप भागना चाहते हैं किसी चीज़ से, तो अगर आप भाग जाएंगे तो ये चीज़ें कब होंगी? फिर ये चीज़ें कैसे होंगी अगर आप भाग गए तो? खैर एक बात हम आपको पहले भी हमेशा बताए हैं, फिर से बताएंगे, जो हो रहा है इनकी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आप भाग गए इनकी मर्ज़ी से ही होगा, अगर आप नहीं भागे तो भी इनकी मर्ज़ी से होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को देखिए, ठीक है, और अपना चुपचाप इसको क्या बोलते हैं, ऐसे डाइजेस्ट करके चुपचाप और वो सरेंडर कर दीजिए। ज़्यादा इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट की तरह ले लीजिए, सुनिए और फिर अपना रजिया ओढ़ के सो जाइए, ठीक है, सिंपल। 4 ऑफ सोर्ड्स डेथ के नीचे। भाई सोच विचार तो देखो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, सोच हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहता है। थिंकिंग तो भाई हर इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। अभी देखो हम सुबह कुछ और ही सोच रहे थे, है ना, कितना कुछ सोचा था कि हम जो है क्रिसमस का वो क्या कुछ लेकर आएंगे, बाहर जाएंगे। भाई इतनी ठंड हो रही है, हम बाहर गए ही नहीं हैं, घर में ही पड़े रहे,
भाई शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं मिला हमको है। और हमने सोचा था कि हम जो है कुछ छुटपुट से चीज़ें बनाएंगे अपना, मतलब हाथों से क्रिसमस का कुछ डेकोर वेकोर करेंगे, मतलब अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा लगता है कि भाई क्रिसमस वाइब्स है। वैसे भी आपको पता है हमको तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, तो कुछ अच्छा लगने के लिए हमने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा लेते हैं। तो लगाने के लिए हमने सोचा कि कुछ लगाने के लिए हम बाहर हो आते हैं, तो लेकिन मन ही नहीं किया यार, है बताओ। तो फिर वही है कि जो चीज़ जब जब जो 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 होनी है ना तब तब वो होंगी, हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, क्या बात है परेशान होने की, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है डेथ के नीचे, इतना सोचना नहीं है भाई। हाँ देखो, हैंग्ड मैन, अरे लटकने को किसने बोला है, हमने बोला आपको लटकने को एक बार भी, बोला नहीं बोला ना, फिर काहे लटक गए हैं। अभी लटकने का टाइम नहीं है, अभी लटकाने का टाइम है। किसको? अरे भाई जिन लोगों ने आपको दुख दिए हैं उनको लटका दीजिए, आप काहे लटक रहे हैं, और कितने सालों तक ऐसे लटकते रहेंगे, हैं। चमगादड़ हैं आप, हैं, या फिर बेताल हैं, क्या हैं आप। भाई मुखिया जी की गर्दन पे मत बैठिए ऐसे, ठीक है, लटक के, नहीं तो मुखिया जी जिस दिन भाग गए ना तो कोई बेताल भी नहीं आएगा हमारे ऊपर बैठने के लिए, हम बता दे रहे हैं। मुखिया जी को परेशान नहीं करने का। पाइसिस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस एनर्जी विद द स्टार इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर। ओके, सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज सम काइंड ऑफ एन ओवर थिंकिंग आपके माइंड में थोड़ा बहुत चलेगा चीज़ों को लेके, बट ये चीज़ें ज़रूरी हैं उस टाइम के दौरान जब ये चीज़ें हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टेबल हो जाएंगे, जैसी आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत जैसी चीज़ें प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगी, वहीं पर किसी इंसान का आगमन आपके जीवन में, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग ये वही प्राणी है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्राणी एक न्यू बिगिनिंग को आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा, हमने बोला ना कि इस प्राणी ने आपको बिल्कुल करेक्ट पहचाना है कि आप जो हैं बहुत इमोशनल हैं। पूरी दुनिया के इमोशंस आपके लिए, दुनिया के लिए आपके इमोशंस एक तरफ रहेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्राणी के लिए आपके इमोशंस कहीं टस से मस नहीं होते हैं। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसे झूमते नाचते दोबारा ऐसे ही घाघरे में आपके जीवन में आएंगे। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजड़ियाँ, ये करेंगे आपके सामने, ठीक है। और आप देखेंगे वीडियो बना लेना, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा, हमको भेज देना हम भी देखेंगे ना आपके टकली प्राणी क्या ही नाच रहे हैं, क्या ही पहन के। खैर आगे देखते हैं भाई। आप ये ना आपके अपने बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही चुलबुले अंदाज से ना आपको वापस से अपने उसमें उतार लेंगे, क्या बोलते हैं उसमें, एक होता है ना अपने अपने उसमें उतार लेंगे, अपने अपने उसमें ले लेंगे आपको, अपने उसमें ले लेंगे, उसमें मतलब उसमें, हमको नहीं वर्ड याद आ रहा, आप बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ तो मुखिया जी को वर्ड नहीं आया ना, इसलिए। ओके आगे देखते हैं भाई। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कॉइन्स, आपको याद है 10 ऑफ कॉइन्स भी दिखाई दिया था, या 10 ऑफ पेंटिकल्स ही तो है ये, 10 ऑफ कप्स दिखाई दिया था, या 10 ऑफ वॉट एवर है, तो दोनों ही हैप्पी फैमिली का कार्ड, जॉइंट फैमिली का कार्ड, जिसमें सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉज के बाद, ठीक है, एक लंबे पॉज के बाद, शायद आपकी इनसे कोई बात नहीं हो रही है, जिस प्राणी की एनर्जी हमने यहाँ पे ग्रैब की है, ठीक है, एक लंबी खामोशी, ठीक है। उसके बाद एक लंबी खामोशी के बाद ये प्राणी आपके जीवन में आएंगे विद दिस कमिटमेंट है। एंड यस, हैप्पी फैमिली, आपका परिवार इनका परिवार आपस में मिलते हुए हमको एक वैसी वाइब्स आ रही है। कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे के परिवारों से मिलन होगा, मिलेंगे, जुलेंगे और बातें आगे बढ़ेंगी। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है कुछ, एक बहुत 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 एक चेंज है गाइस, यहाँ पर बदलाव है, काफ़ी अच्छा परिवर्तन है, बुरा नहीं है और आपकी बेहतरी के लिए है। फाइनली ऐसा तब हुआ है जब आपने शायद किसी चीज़ से अपने आप को पूरी तरीके से हटा लिया है, अपने आप को इन सब तकलीफ़ों से, इन सब चीज़ों से अपने आप को काफ़ी काफ़ी हद तक आपने दूरी बनाई है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड ही सबसे पहले आके गिरा था। आपने या तो अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हैं, या तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं, या तो आप वाकई में मेंटेन कर रहे हैं, या आप दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जो भी है, बट कुछ तो आपने किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है। कुछ लोग डेफिनेटली एस्केपिज्म की एनर्जीज़ में है कि वाकई में ये सब चीज़ों को, ये सब फैमिली सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोग कहीं और चले जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करके
अपना खुद का कोई एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, जहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में खुद बनाना चाहते हैं। नहीं, गलत नहीं है, बुरा नहीं माने, बुरा नहीं लगा हमको, अच्छी बात है ये। देखिए, ये तो स्ट्रगल होता है, और ये एक सक्षम इंसान की पहचान होती है कि आप घबरा नहीं रहे हैं, आप वापस से शून्य से स्टार्ट करके वापस से सोच रहे हैं। भाई ये क्या ही किसी की बहुत बड़ा जिगर होता है जो ऐसा सोच पाते हैं कि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं देन हैट्स ऑफ गाइस, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट है आप लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जो जिस बारे में हम अभी बात कर रहे हैं ना, वही है, वही है। आप लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट तो करना है, लेकिन आप लोगों को वही स्ट्रेस है कि आप अपना घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको लग रहा है कि डेस्टिनी कहाँ किसको क्या लेके जाएगी, कहाँ पर हमारा फेट है, कहाँ पर अपना नसीब है। कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइस, बहुत सोच रहे हो आप लोग, आप ही की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और किसी की एनर्जीज़ तो हमने वहाँ पर ग्रैब किया जब आप स्टेबल हो जाओगे, तब कोई प्राणी आपके जीवन में दोबारा से उसका आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप लोग बहुत सोच रहे हो, किसी चीज़ में पक्का सोच रहे हो, या तो आप वाकई में, हमने बोला ना, आप लोग छोड़ छाड़ के एस्केपिज्म के मोड में हो, निकल लेना है, मूवमेंट। लेकिन बना बनाया सब कुछ छोड़ देना वापस से, और उसके बाद बावजूद आप देखो सोच भी रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में भी चले जाते हो, परेशान भी होते रहते हो कि चीज़ें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। अपना घर तो छोड़ देंगे, अपना वो एरिया, अपना वो कंफर्ट जोन तो हम छोड़ देंगे, लेकिन वापस से क्या हम कंफर्टेबल रहेंगे जहाँ हम जा रहे हैं, या जहाँ हम सेटल होंगे, वो चीज़ें हम अडेप्ट कर पाएंगे। अब 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में बस चल दिया है, चल तो दिए हैं, लेकिन चल दिए तुम कहाँ पे, अरे बाप रे डैश लग जाएगा। चल दिए हैं आप लोग, चल दिए हैं आप लोग, लेकिन चलने को आप लोग तैयार भी हैं, लेकिन वही है कि आप लोग, आपका ना वो नहीं है, मतलब एक स्ट्रेसफुल एनर्जीज यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन की एनर्जीज, ये आप ही की एनर्जीज है, किसी और की नहीं है भाई। कोई और पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज तो तब आएंगी जब आप स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हमने फ़िलहाल की एनर्जीज में किसी की एनर्जीज ग्रैब नहीं की है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा सोचता है आपके बारे में अभी भी कि पूरी दुनिया के लिए आपका इमोशंस एक तरफ है, लेकिन इस प्राणी के लिए आपके इमोशंस एक अलग लेवल पे है। कोई ऐसा सोचता है, किसी को ऐसा पता है आपके बारे में, और कोई बहुत अच्छे से जानता है शायद आपको, या जानती है, जो भी है। और वो ऑब्वियसली वो यही है, कर्नल चिकारा है, चिकारी, टकला टकली, ठीक है। तो एक एंजल आंसर्स लेते हैं इस दौरान पे, जहाँ पे आपकी ये ओवर स्ट्रेसिंग चल रही है, जहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। बीच बीच में आप लोग ना रुक जाते हैं, आपको ऐसा लगता है चीज़ें रुक गई है। देखिए, कभी कभार ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, कितनी बार बोला है, टेक अ ब्रेक। कभी कभार ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, ऐसे एक पॉज लेना ना बीच बीच में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एनीवेज, हम देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस दौरान पे, इस एनर्जीज में। तो जी, मन करे या ना करे आपका, लेकिन ये है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे कि, ध्यान से देखिए, 2 एंजल्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, 2 एंजल्स, और लवर्स वाली वाइब्स आ रही हैं, 2 ऑफ कप्स वाली वाइब्स आ रही हैं, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आपस में, एक हार्ट टू हार्ट, कोई किसी को कुछ ऑफर कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। 2 ऑफ कप्स वाली भी एनर्जीज आ रही हैं, साथ ही साथ लवर्स वाली भी, जिसमें एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है, जिसमें लवर्स के कार्ड में 2 प्राणी होते हैं, एंजल्स का आशीर्वाद होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पर सोल टू सोल, किसी की सोल ना आपको क्रेव कर रही है, पता नहीं ये किसके लिए है। किसी की सोल, या तो आपकी सोल, आपकी खुद की सोल किसी को बहुत दिल से मांग रही है, आपकी सोल किसी और की सोल को पाने के लिए बहुत क्रेव कर रही है आपकी आत्मा। यहाँ पर या तो किसी और की एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं कि किसी और की जो आत्मा है वो आपकी आत्मा से काफ़ी क्रेविंग हो रही है किसी को, जैसे सोल टू सोल कनेक्शन, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, एकदम जिसमें कोई बातें छुपी हुई ना हो, कोई बातें पर्दे में ना हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ एकदम होता है ना कि भाई
दिल से दिल का कनेक्शन, somebody is डेफिनेटली आपकी किसी की एनर्जीज हमने अभी अभी पिक की है। माइट भी पॉसिबल कि वही टकला टकली हैं जो आपके लिए ऐसा विचार रखते हैं कि सारी दुनिया का के लिए आपके इमोशंस एक तरफ हैं, इनके लिए आपके इमोशंस एक तरफ हैं। आपके इमोशंस टस से मस इनके लिए नहीं हो सकते। हाँ, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, किसी को ये बहुत यकीन है। किसी को ऐसा भी, अच्छा एक मैसेज और आ रहा है, किसी को ना ऐसा फील होता है आपके लिए कि आप बहुत हीलिंग वाइब्स देते हैं। ऐसा पहले भी पिक किया है, लेकिन बहुत हीलिंग, बहुत इनोसेंट है कोई ना। आपको ऐसा, किसी को ऐसा लगता है ना आप ना म्यूज़ियम में रखने लायक हो, मतलब संजो कर आपको आप संभाल के रखने योग्य प्राणी हैं। आप बहुत संभाल के रखने योग्य प्राणी हैं। किसी को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेरी स्वीट, वेरी वेरी, अरे यार, वेरी काइंड, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, जिसको ना बहुत प्यार से, बहुत प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी सोल जिसकी है। और ऑब्वियसली आप क्वीन ऑफ कप्स है ना गाइस, यू आर क्वीन ऑफ कप्स। तो ये टकला टकली आपके लिए ऐसा सोचते हैं, जो भी है भाई। तो ये रोमांस का कार्ड आया है, ठीक है। किसी को रोमांस करना है आपके साथ भाई, एंजल्स ने ये कार्ड दिया है। और हमने आपको हमेशा से बोला है कि डायरेक्टर ये है, डायरेक्टर ये है, ठीक है। और प्रोड्यूसर हम हैं ठीक है, प्रोड्यूसर हम हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो प्रोड्यूस तो हमने किया ना, एंजल्स ने मैसेज दिया है। डायरेक्टर तो एंजल्स है, गॉड है, ठीक है, हम तो प्रोड्यूसर हैं आप लोग एक्टर हैं आप लोग सब के सब एक्टर हैं तो वही होगा जो ऑब्वियसली डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहेगा भाई। ये चीज़ें होने को हैं 3 महीने बाद की एनर्जीज हम अभी से और कुछ लोगों की लाइफ में अभी की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, तो हो सकता है कल ही हो, ऐसा है ना। लेकिन आपके लिए कोई ऐसा, देखो किसी के विचार तो आपको लेके अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। रोमांस इज़ ऑन द कार्ड्स, ओके, करेंटली। तो जिन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और बहुत लंबे समय से ऐसा कोई इरादा नहीं है, मन नहीं है कि ऐसा किसी को जीवन में आने नहीं देना है, तो लव इज़ इन द एयर, रोमांस है। अभी कार्ड्स में एंजल्स कह रहे हैं कि भाई रोमांटिक वाइब्स हैं, और सर्दियों का टाइम है, क्रिसमस वाइब्स है, तो घूमिए फिरिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, एडवेंचर, टेक अ ब्रेक, ओके। अब हम इसमें से निकाल वो वाले कार्ड्स, कुछ चिट्स निकाल लेते, नहीं तो भूल जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि मिनी आपने बोला था, फिर आप भूल गए। क्योंकि आपको पता है ना, हमारा दिमाग तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया है हमारा मुखिया जी है। योगा एक्सरसाइज इस, वाओ, किसके लिए है भाई, बढ़िया है अगर आप कर रहे हैं तो। टाइम मैनेजमेंट नंबर 21, ओके, आ रहा है नंबर 21 तो आ ही रहा है, 3-4 दिन की बात है। ओके, फेथ इन ऑलमाइटी, भगवान में भरोसा रखने को आपको बोला जा रहा है। नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके, अभी से 7 दिन हो सकता है। अरे भाई, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो योगा एक्सरसाइजेस आपको ज़रूरत है, अरोमा थेरेपी, ठीक है, स्पा, हमने बोला ना, अपने लिए टाइम निकालिए, वक्त निकालिए, टेक अ ब्रेक प्लीज़। 7 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, अभी से 7 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फेथ इन ऑलमाइटी, भगवान पे भरोसा रखें। ये लो, लव, ठीक है, लव इज़ इन द एयर, लव तो है आपकी लाइफ में। वर्गो, यू माइट बी डीलिंग विद अ वर्गो, ठीक है, तो ये उस प्राणी के एनर्जीज हो सकते हैं। 21 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट, या डेट अभी से, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको बोला जा रहा है, टाइम को ढंग से मैनेज कीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी हो सकता है। ओ स्पिरिचुअल, वाओ, स्पिरिचुअल आप लोग हो सकते हैं, या आपको बोला जा रहा है कि और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों आप लोग, ठीक है, या ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल हो या हो रहे हों। मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइजेस पहले आ चुका है, अभी मेडिटेशन आया है। गाइज आप लोगों को ना मेडिटेशन करने को बहुत बोला जा रहा है। इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10 या 11, ओके। मूवीज़
ओके, मूवीज़, आप कोई मूवी आपको सिग्निफिकेंट हो सकती है या आप इनके साथ हो सकता है प्लान करें, देखने जाएं। आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन है गाइज यहाँ पर, वेरी नाइस। पेशेंस, ओके, आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखें, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। वाओ, सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इज कमिंग, यहाँ पे है ब्लेसिंग। ओके, व्हाट एल्स? कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो इट्स अ येस। अगर इसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको डाउट था तो दिस इज़ द सेम पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सम काइंड ऑफ सॉन्ग्स माइट बी, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करें, या आपको कोई सॉन्ग आप रिसेंटली इन 3 महीनों में सुनेंगे तो आपको इनकी याद आएगी, याद आ सकती है, या इनके कोई सॉन्ग्स में कुछ स्पेसिफिक ऐसा हो सकता है जो आपको इनके बारे में बताए। 24 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, एज हो सकता है या जो भी हो सकता है भाई। वाइट कलर, तो वाइट कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये लो भाई, जर्नी, डेफिनेटली किसी की कोई तो जर्नी है भाई, कोई यात्रा तो पक्का है। हमने बोला था, हमने ऐसे ही नहीं बोला था, ठीक है, मुखिया प्रोड्यूसर है मुखिया को पता चल जाता है। नंबर 2, वैसे कहाँ जा रहे हैं यार, आप हमको नहीं लेके जा रहे यार, कोई हमको भी ले चलो यार कहीं पे है। मुखिया क्या सारा दिन यहीं टेबल पे बैठ के झपड़ 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 करता रहेगा? आप लोगों को तरस नहीं आता क्या मुखिया जी पे? ये लो, 28 नंबर आया है, तो नंबर 28 कुड बी सिग्निफिकेंट, या एज हो सकती है। अक्टूबर, ओके, तो अक्टूबर सिग्निफिकेंट है। 8 नंबर सिग्निफिकेंट है भाई। नंबर 9, तो 8 जो है अगस्त भी हो सकता है, 9 सितंबर हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो या ऐसा, ठीक है। बी वेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, आप लोगों के लिए एक वार्निंग आया है, किसी प्रकार के फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहें, ठीक है। कोई भी स्कैम्स वगैरह से मत पड़िएगा, फंसिएगा मत कहीं पर। कैंडीज़, चॉकलेट्स, ओके, तो आपको लोगों को हो सकता है कोई कहीं से कोई गिफ्ट आए, कैंडीज़ और चॉकलेट्स आपको कोई दे, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है, न्यू ईयर का सीज़न है, हो सकता है आपको कहीं से कोई कैंडीज़ या चॉकलेट्स मिले, या आप लोग खुद ही जाके खरीद के खाएं भाई हमको तो कोई नहीं देगा, हम तो खुद ही खरीद के खाएंगे डेफिनेटली। ओके, तो ये हमने अभी जो बोला उस वो ही डेफिनेटली है, यानी हमको कोई नहीं देगा और हमको खुद ही खरीद के खाना होगा खैर डेफिनेटली है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है। स्पिरिचुअल, यस भी आया था आप लोगों के लिए, डेफिनेटली भी आया है, और स्पिरिचुअलिटी भी आया था ना, स्पिरिचुअल 2 बार आया। ओ माय गॉड, हमने 2 बार लिखा है। ओ स्पिरिचुअल, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट, आप भी स्पिरिचुअल, सामने वाला भी स्पिरिचुअल, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 2 स्पिरिचुअल हैं। मनी फ्लो, अरे भाई मनी फ्लो तो हमको एस ऑफ कॉइन से ही पता चल गया था, मनी फ्लो आप लोगों का रहेगा, बैंक बैलेंस आप लोगों का बिल्कुल दुरुस्त होने वाला है। नंबर 20 वुड भी सिग्निफिकेंट, 20 डेट भी सिग्निफिकेंट है, अभी परसों 20 तारीख है, कुछ 20 तारीख को सिग्निफिकेंट हो सकता है, मिरेकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। तो ब्लेसिंग्स भी आ रहा है, मिरेकल भी आ रहा है, भाई कमाल हो गया, बढ़िया है बढ़िया है। ब्लेसिंग्स, मिरेकल, हिडन ट्रुथ, ओके, कोई छुपा हुआ सच शायद सामने आने वाला है। ओके गाइज, आपकी हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, आपको बोला जा रहा है नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आप खाएं। योगा एक्सरसाइज आया है, मेडिटेशन आया है, अरोमा थेरेपी, स्पा आया है, ठीक है, यहाँ पे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी आया है। टाइम मैनेजमेंट भी आया था, फैमिली टाइम्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली टाइम्स, अच्छा वक्त आप अपने परिवार के साथ गुजारेंगे। 11 सिग्निफिकेंट है, वाओ, जिनको दिख रहा है, और यहाँ पर 11 भी यहाँ पे दिख रहा है, एंजल्स की प्रोटेक्शन आप पर है। 222 आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, और ये नंबर आपको पता है कि तब दिखता है जब आपका कोई सोलमेट और आपका कोई ट्विन फ्लेम या आपका ट्रू लव बिल्कुल आपके नियर बाय होता है या आने वाला होता है, लाइफ में दस्तक देने वाला होता है, तब जाके इंसान को 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मार्च, ओके, मार्च भी आया है, बहुत सारे मंथ सिग्निफिकेंट है। मार्च अभी से पता है ना, 3 महीने के अंदर ये रीडिंग भी, अभी हमने बोला था आपको। रेनबो, रेनबो सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेनबोज दिख रहे हो। स्पिरिट गाइड्स जो कि अभी यहीं पे पधारे हुए हैं, ठीक है, आपको उनकी प्रोटेक्शन है। कैप्रिकॉन, ओके, गॉडेस, तो
देवियों का आशीर्वाद है, देवियों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, ठीक है, एट्सेट्रा, माँ लक्ष्मी, हर जो भी आप गॉडेसेस को मानते हैं, ठीक है। नंबर 3, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, मार्च भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 17, ओह माय गॉड, नहीं 17 तो कल निकल गया, खैर जो भी है। तो ये कुछ चिट्स थे आप लोगों के लिए, ठीक है, जो हमने निकाले हैं। अब हम इसमें से जो है आप लोगों के लिए चार्म्स निकाल लेते हैं भाई। क्या ही, हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा, ये तो हमने रैंडम रीडिंग की है, आपको पता है ना। अब जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें अचानक से हमको अपनी तरफ खींच ली हैं, तो हमको लगा कि चलो इनका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो वैसे भी 3 महीने के लिए ये सब चीज़ें वैलिड रहेंगी, ठीक है। पेशेंस बनाए रखें बस। देखिए पेशेंस का भी कार्ड आया था भाई। कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली हार्ट चक्र आप लोगों को शायद ओपन हो रहा है, या किसी और का आपने ओपन कर दिया है, तब जाके लव आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। सिंगल रहा नहीं जाता क्या आप लोगों से? रहा नहीं जाता। एनीवेज भाई, जो होना है तब तक वो होता है। साफ तौर पे बात है, हम तो हमेशा यही बोलते हैं और आपको पता ही है कि जब जो होना है तब तक वो होना है, ठीक है। आप सिंगल हैं तो आपको रखा गया है, और आपके जीवन में जब किसी को आना होगा तब आपको वो आने दिया जाएगा, तब जाके कोई आएगा, ठीक है। तो वही है, आप सिंगल नहीं हैं, आपको सिंगल रखा गया है। ऐसा होता है क्योंकि जब जो होना है तब तक वो होना है ना। छोटे छोटे पर्चे कहाँ से निकल रहे हैं भाई। कार्ड्स हम थोड़ा वो कर लेते हैं, यहाँ पे चार्म्स रखेंगे ना, इसलिए हम जगह बना रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तो थोड़ा सा रुक जाइए बस है। हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चार्म्स, बहुत है। तो ये केज है, ठीक है, जिससे आप आज़ाद होने वाले हैं गाइस। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे किसी प्रकार के केज, मतलब अरे बंद चीज़ों से फाइनली यू आर मूविंग आउट। एस्केपिज्म है, फ्री पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह उड़ के निकल जाओगे आप पिंजरे से। एस्केपिज्म की एनर्जीज फिर से आ रही हैं यहाँ पे, ओके। ये आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है ये एक तरह से। और यहाँ पर एक 3 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक 1 नंबर लिखा हुआ है। तो 31 नंबर और 13 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। और हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 31, ये 31 दिसंबर आप लोगों के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 31 दिसंबर, यहाँ क्या लिखा है भाई? 1 एंड 1 लिखा है, और पिकोट, समझ नहीं आ रहा कुछ यहाँ पे। इंग्रेव्ड है कुछ। एनीवेज, व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों का बोला ना, एक टर्न ऑफ इवेंट्स इज इन दी होराइजन। चीज़ें बहुत बदलाव है। आप लोग, यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ओल्ड पैटर्न्स, फ्री अपने आप को कर रहे हैं। कहीं नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू होने वाला है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दिस केज। यू आर ओपनिंग अप न्यू डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ गाइस। वहीं पर ये खटमल आया है। खटमल आपको पता है क्या होता है? ये बीटल होता है। क्या होता है ये रेड बग है ना, रेड बग, लेडी बग। तो लेडी बग तो आपको पता है, इट्स अबाउट अबंडेंस एंड लेडी लक। लक लेके आता है लेडी बग, बहुत लक, बहुत ज़्यादा लक एंड फॉर्चूनेट इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं वैसे ये कौन सा कीड़ा है। हमको तो वही लग रहा है जो हम लेडी बग सा होता है, छोटा सा होता है, डॉट्स होते हैं, लाल बॉडी होती है। कैमरा गाइस,
आप डेफिनेटली स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। कुछ लोग डेफिनेटली पर्दे के पीछे से अब पर्दे में, मतलब पर्दे के बाहर आएंगे भाई। कैमरास आप लोग फेस करेंगे बहुत ज़्यादा। आपके इंटरव्यूज़ होंगे, सम काइंड ऑफ एन पॉपुलैरिटी, एंड दिस इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ माइट बी पॉसिबल कि आप पे किसी की नज़र बनी हुई है। समबडी माइट बी स्पाइंग ऑन यू ऑल्सो, स्टॉकिंग एंड स्पाइंग, ठीक है। ये इस कैमरे से हमको ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली ना सिर्फ आप एक लाइमलाइट पे और उसमें आने वाले हैं स्पॉटलाइट पे, जहाँ पे आप लोगों को लोग, भाई लिटरली मान लो किसी शादी में गए हो, वहाँ पर भी अगर आप खाना भी खा रहे होगे ना, तो भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। लोग आपको खाते हुए भी जो है, वीडियोग्राफर आपकी फ़ोटो लेगा। तो मतलब जाहिर सी बात है, पॉपुलर हैं, आपकी खाने के अंदाज़ भी इतना खूबसूरत है, तो लोग आपकी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप पॉपुलर तो है ना। और वो कुछ भी कैसे भी हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शाहरुख खान ही बन रहे हैं ठीक है। तो समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैमरा है, वेरी नाइस। और इसका हमने आपको एक वो भी बताया कि हमको एक ऑल्टरनेटिव भी लग रहा है, जहाँ पर कोई हो सकता है आपको स्पाई और स्टॉक कर रहा हो, माइट बी पॉसिबल। दिस इज़ अ मास्क, ओके। ये एक मास्क है। हमने आपको बोला ही था कि कोई स्पाई कर रहा है, हो सकता है कोई छुप छुप के आपको स्पाई कर रहा हो, किसी का नकाब भी उतरने वाला है। दिस इज़ अ मास्क, ठीक है। कुछ लोगों के चेहरे से हिडन ट्रुथ का भी वो इसमें निकल के आया था ना, छोटे वाले बॉक्स में हिडन ट्रुथ आया था। तो हो सकता है किसी का नकाब उतरने वाला हो। ओके। ये ओल्ड स्कूल पैटर्न का एक साइन होता है, ओल्ड स्कूल, जो मतलब आप पुराने ख्यालों के हैं, एंड फाइनली आप लोग उन रूढ़िवादी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, परंपरावादी ट्रेडिशंस को तोड़ते हुए। क्योंकि यहाँ पर ये केज भी आया था विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फाइनली यू आर ब्रेकिंग फ्री ऑफ दोज ओल्ड बिलीफ एंड ओल्ड पैटर्न्स। की आया है भाई, की। तो किसी यू आर अनलॉकिंग सम डोर्स, किस चीज़ के, हैप्पीनेस, डोर्स टू हैप्पीनेस, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग फ्री, ठीक है। आप मतलब आप खुद ही निकल रहे हैं बाहर। और यहाँ पर की आया है भाई, चाबी, सक्सेस, ठीक है। यू आर ओपनिंग डोर्स टू सक्सेस, यू आर ओपनिंग द डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यह एस्ट्रोनॉट क्यों आया है, इसका हम क्या करें, हमको क्या पता। नहीं पता तो नहीं पता, खुद बता देना हमको। सारी चीज़ें मुखिया जी को थोड़ी पता होता है। वैसे ये एस्ट्रोनॉट है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को हो सकता है स्पेस वगैरह चीज़ों, स्पेस और ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट्स, इन सब चीज़ों में दिलचस्पी हो, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ाई करनी हो, ओकल्ट में किसी को जाना हो, ठीक है। एस्ट्रो चार्ट्स, प्लैनेट्स वगैरह में किसी को दिलचस्पी हो सकती है। somebody might be healing from any kind of disease, किसी की हीलिंग चल रही है और वो बहुत जल्दी हीलिंग आप लोगों की हो जाएगी, बढ़िया है। ये क्या है, वुल्फ, ठीक है, वुल्फ है। गाइज यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ अबंडेंस। आपको पता है वुल्फ का भी एक हाउलिंग जो होता है ना, मतलब वुल्फ आपको पता है, अलोन वुल्फ बोलते हैं। ये लोमड़ी है, वुल्फ है, वुल्फ लग रहा है हमें, लोन वुल्फ। कुछ लोग डेफिनेटली हर्मिट की एनर्जीज में हैं काफ़ी दिनों से, ठीक है। और वो आपके विजडम को और स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ में बहुत अच्छा है, तभी आपको लोनर्स वुल्फ की जर्नी में रखा गया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम लोनर्स वुल्फ की जर्नी में रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन मैस्कुलिन। ये तो भाई मुझे हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। समबडी, बहुत, ये पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनकी मुस्टैच हो, और काफ़ी माचो मैन हो सकते हैं, काफ़ी मस्कुलर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी काफ़ी अच्छी फिज़ीक हो सकती है, बॉडी बिल्ड अच्छी हो सकती है, वेरी मस्कुलर, बहुत माचो मैन है, ठीक है, वेरी मैस्कुलिन। बटरफ्लाइज, ओह, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, वैसे भी डेथ का कार्ड दिखाई दिया था। बटरफ्लाइज आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए भाई ज़िंदगी में भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्रिस्टल बॉल,
हमने बोला कुछ लोग ओकल्ट में इंटरेस्टेड हैं और डेफिनेटली ओकल्ट फील्ड में जाएंगे आने वाले टाइम में। अरे 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 अरे, कहाँ जाने की तैयारी? हम इसीलिए तो कह रहे थे कुछ लोग डेफिनेटली, जर्नी तो आपकी है तभी ये चाम आया है भाई। हमने आपके सामने ही चाम को भी वो झपड़ झपड़ करके निकाला है, तो ये एरोप्लेन कहाँ से आया है? डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोग पक्का जा रहे हैं, जा रहे हैं। ए योर फ्लाइट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ, यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम, ये से धपाक से निकलेंगे और डायरेक्ट प्लेन में बैठ के कहीं और ही उड़ के चले जाएंगे। हैं भाई, मुखिया जी को भी ले चलो। डे ड्रीमिंग चल रही है कुछ लोगों की। यहाँ पर एक कैट है और ये एक बहुत ही बोलते हैं ना इल्यूजन वाली दुनिया है, फेरी टेल वाली दुनिया, जिसमें एक कैट है, सीनरी है, ऊपर कुछ स्टार्स हैं, लाइक स्टार गेजिंग, है ना। कुछ लोग डेफिनेटली बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हैं, जस्ट प्लानिंग टू मूव समवेयर, क्योंकि यहाँ पर ये एरोप्लेन भी है। ये क्या है भाई? ये किसी ने हमको पिछली बार बताया तो था, कुछ कार का साइन है या कुछ कुछ है, हम भूल गए हैं। खुद बता दीजिएगा, हमको नहीं पता है, हम भूल गए तो हम क्या करें बताओ। ये शेल है, दिस इज़ अ शेल। तो शेल इज़ अबाउट अट्रैक्टिंग लक एंड अबंडेंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अबंडेंस तो भर भर के आ रहा है। ये क्या है? फ्लावर है, ओके, रोज़ जैसा एक फ्लावर जैसा चाम है। तो यू माइट बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। मास्क कितने सारे आए हैं, मास्क तो बहुत सारे आए हैं। ये मास्क, ये देखो 3 मास्क आए हैं। तो हो सकता है 3 लोग आपके जीवन में हो जो गलत नकाब पहन के आपके जीवन में है, उनके मास्क उतर जाएंगे। और ये हो सकता है लोमड़ी के भेष में हो आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे ये वुल्फ वाला हमको ये लोमड़ी वाली वाइब्स भी दे रहा है। ये क्या है? ओह, दिस इज़ अ टॉय, जो ऐसे करके झूलते हैं ना बच्चे। तो किसी की लाइफ में डेफिनेटली यू आर अबाउट टू गेट बेबी। हो सकता है किसी को बेबी आने वाला हो घर में। ओह, फ्लावर, ब्यूटीफुल, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ गुड लक, हैप्पी ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप्स। ये क्या है? साइकिल, मूवमेंट है किसी की लाइफ में। साइकिल है ना, मूवमेंट, दिस शोज मूवमेंट। स्टैगनेंट एनर्जी से फाइनली मूवमेंट है। 2 साइकिल आया है, ओके। और 2 यहाँ पे ये टॉय भी आया है जो बच्चों वाला वो होता है ना। तो डेफिनेटली कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेबी अपनी लाइफ में। ये पैंथर है, क्या है भाई? दौड़ता हुआ मूवमेंट है भाई, स्पीडी स्पीडी मूवमेंट है कुछ लोगों की, इतनी ज़ोरदार तरीके से। मतलब शेर पहले एक बार वो करता है ना, पीछे कदम वो लेता है, उसके बाद फिर दौड़ के झपट्टा मारता है। ऐसी एनर्जीज है, वेरी फास्ट मूविंग एनर्जीज। ओ माय गॉड, लव। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत लंबे टाइम से अगर आप लोग सिंगल है, फाइनली आपके लोगों के जीवन में प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार। somebody's ड्रीमिंग, ड्रीमी वर्ल्ड में। कोई तो आप लोगों में से कुछ लोग कुछ ड्रीमी ड्रीम्स में है, बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के ड्रीमी वाले जो चार्म्स हैं वो 2 बार आए हैं। इल्यूजन में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। लीफ, लीफ अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, गुड लक। ये भी एक लीफ है, बट क्रिसमस वाली वाइब्स दे रहा है, जैसे स्नोफ्लेक्स होता है, बट लीफ है ये। तो ये भी सेम वही चीज़ बता रहा है। एंड ओह, दिस इज़ अ गॉबलेट, वाइन। तो भाई डेट शेड, डेट शेड पे जाने की तैयारी। हमको पता ही नहीं है, मुखिया जी को कोई कुछ बताता थोड़ी है। एनीवेज, जाइए, जो भी है, हैव फन गाइस, हैव फन, ठीक है, विद दिस ग्लास ऑफ वाइन। शराब वराब मत पीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एंजॉय कीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए और वापस आ जाइए ठीक है। खैर, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा, ठीक है। 1 घंटा हो गया, बताओ। खैर, तो हम चलते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो, बट रीडिंग वॉज बहुत अच्छी रीडिंग थी यार, इट वॉज अ ब्यूटीफुल रीडिंग, ठीक है। तो
गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ये रहा। और थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा भाई हैं। और क्या कहते हैं, हाँ, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स हैं, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। तो फिर हम चलते हैं, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे जाके, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का थोबड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके नीचे ही है, बिल्कुल बगल में ही, ठीक है, आपके बगल में, मतलब बगल में, मतलब बगल में, ठीक है, उसके नीचे ही मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, अब हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।